हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के 64 गुणों को श्रवण कर रहे थे। उसमें से एक गुण बताया था प्रतिभान्वितः। प्रतिभान्वितः का मतलब क्या बताया था कि जो एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकालने में समर्थ होता है, नए नए अर्थ। और हमने बताया था कि जो राधा जी हैं उनके अंदर भी कृष्ण से वो सारे गुण अधिक मात्रा में, इसीलिए तो उनके सामने पराजित हो जाते हैं। कृष्ण के लिए हम लोगों ने सुना था, राधा जी का देखो प्रतिभान्विता गुण क्या है। अंगुल्या कवाटम प्रहरति कुटिले। राधा जी ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण से क्या पूछा मतलब उन्होंने जाकर के दरवाजा खटखटाया, कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया। तो राधा जी भीतर से पूछ रही हैं, अंगुली से किवाड़ को कौन खटखटा रहा है? कृष्ण बोले, कुटिले माधव किम वसंतो। कुटिले माधव, हे कुटिले मैं माधव हूं। तो राधा जी बोले, माधव किम वसंतो। माधव का मतलब होता बसंत। तो उन्होंने अर्थ लिया कि क्या अब बसंत है? मतलब बसंत तो ऋतु होती है, ये यहां कैसे आ गई? तो कृष्ण ने फिर बदला, नो चक्री, मैं चक्री हूं, चक्र धारण करने वाला कृष्ण हूं। तो राधा जी ने बोला, किम कुलालो। कुलाल कहते हैं जो चाक चलाता है ना, चाक, जो कुम्हार होता है तो वो चक्र धारण करता है। तो इसलिए बोला, अच्छा तो तुम कुम्हार हो, तो फिर कुम्हार हो तो यहां क्या करने के लिए है? जाओ घड़े बनाओ। तब कृष्ण बोले, नहीं ना वो कुमार नहीं हूं मैं, धरणीधर। धरणीधर माने धरणी को धारण करने वाला। तो राधा जी बोली, अच्छा धरणी को धारण करने वाले सर्प, शेष नाग हो, तो मुझे तो सर्पों से बड़ा डर लगता है, यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से। किम द्विजिन्न फणीन्द्र। तो कृष्ण बोले, नहीं वो मैं शेष नाग नहीं हूं, मैं तो वो जो कालिया इत्यादि जैसे सर्प होते हैं उनका मर्दन करने वाला, उनके कालिया के फन पे नाचे थे ना, तो ऐसे कालिया जैसे सर्पों का नाश करने वाला हूं। तो राधा जी बोली, नाहम घोरा इहिम मर्दीन किमसी खगपति। खगपति यानी सर्पों का मर्दन कौन करता? गरुड़। तो तुम गरुड़ हो, तो गरुड़ का क्या काम है यहां पे? गरुड़ होकर के हमारा दरवाजा क्यों खटखटाते हो? जाओ यहां से। तो कह रहे, नहीं हरि ही, मैं हरि हूं। तो राधा जी के हरि नो कपीशो। कपीश माने बंदर, हरि माने बंदर भी होता है। तो कह रहे बंदर, अरे बंदर हो तो जंगल में जाओ, यहां पर तुम्हारा क्या काम है? मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है, हमको सबको बंदरों से डर लगता है। तो वही कह रही राधा जी कि कृष्ण बोले मेरा नाम तो हरि है। तो राधा जी बोले, अच्छा तो तुम बानर राज हो। बानर राज, बानरों से मुझे बड़ा डर लगता है, इसलिए भाई तुम वन को जाओ, यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राधा वाणी वित्थम प्रहसित वदन पात वश चक्र पाणी। इस प्रकार से राधा जी की वक्त्रोक्तियों से हास्य युक्त मुखार बिंद वाले चक्रपाणी कृष्ण तुम सबकी रक्षा कर। अंत में श्री रूप गोस्वामी पाद जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि ऐसे जो राधा जी के द्वारा परास्त कर दिए गए और जब पराजित हो गए तो वो सोचने लगे अब क्या बोलूं, और हंसने लगे। इस प्रकार से जो हंसते हुए जो कृष्ण हैं वो तुम सबकी रक्षा करें। तो इसको कहते प्रतिभान्वितः। कृष्ण का तो उदाहरण बताया ही था, एक और भी है, कस्तुम। रात में जाकर के खटखटाया दरवाजा कभी कृष्ण ने, तो तुम कौन हो?
राधा जी ने पूछा तुम कौन हो? तो कृष्ण बोले कस्तुम भो निशि, रात में तुम कौन आए हो? तो कृष्ण बोले केशव, मैं केशव हूं। तो राधा जी ने बोले, राधा जी ने कहा केशव का मतलब है, कृष्ण तो बोले केशव, केशव का मतलब होता है जो इसमें बताया कश्च ईशश्च इति केशव तौ वयति वशयति इति केशव, यानी कश्च माने ब्रह्मा और ईशश्च यानी शिव, इन दोनों को भी जो वशीभूत कर लेता है उसको केशव कहते हैं। तो कृष्ण ने बोला मैं केशव हूं। राधा जी ने अर्थ लगाया व्याकरण के अनुसार सार प्रशस्ता केशा संत्यस्यति केशव, इसके अनुसार हुआ कि जिसके सुंदर केश हैं, जिसके सुंदर केश हैं इसको केशव भी कहते हैं। तो राधा जी कह रही हैं तो तुम केशव हो तो इसमें इतना गर्व करने वाली बात क्या है? तुम्हारे जैसे सुंदर केश हैं तो ऐसे तो बहुत लोगों के सुंदर केश होते हैं, तो इसलिए हम तुम्हारे लिए दरवाजे क्यों खोले? तो फिर कृष्ण बोले केशव सिर से जय किम नाम करवाए थे, इस नाम से इतना गर्वित क्यों होते हो? क्योंकि सुंदर केशों वाले तो बहुत लोग हैं। भद्रे शौर्य हम, नहीं नहीं मैं शौरी हूं। शौरी माने सूरसेन के वंश में जो उत्पन्न हुए। राधा जी बोली पितृगत गुणों से निर्गुण पुत्र का कार्य क्या सिद्ध हो सकता है? तो हमको भी समझ में नहीं आया। उसके बाद कृष्ण बोले चक्री, चंद्रमुखी है चंद्रमुखी, मैं तो चक्री हूं। तो चंद्रमुखी चक्री का फिर राजा जी ने फिर से लगाया कि आप चाक रखने वाले कुमार हो तो मेरे लिए कुंडी, गगरिया, घड़ा ये सब लेकर के आ जाओ। गोप वधु जितोत्तरतया ऋणो हरि पात वह, इस प्रकार से गोप वधु श्री राधा जी के उत्तर से जो पराजित हो गए और लज्जित हो गए वे हरि हमारी रक्षा करें। एक और भी है, कितना सुंदर सुंदर रूप गोसाई पाद जी ने वर्णन किया है। राधे तुम कुपिता त्वमेव कुपिता पृष्ठा से घूमेर, तो राधा जी से कृष्ण बोल रहे हैं तुम कुपित माननी हो गई हो। राधा जी ने मान कर लिया तो कह रहे हे राधे तुम क्यों कुपिता, अर्थात क्यों नाराज हो गई? तो राधा जी को शब्द का अर्थ पृथ्वी और पिता, तो पिता है ये। तो राधा जी कह रहे मैं क्यों कुपिता हूं? को माने पृथ्वी, पृथ्वी का पिता मैं थोड़ी हूं। अरे पृथ्वी के पिता तो तुम हो, मैं क्यों कुपिता हूं? तुम कुपिता हो, अर्थात पृथ्वी के पिता तुम ही हो, तुम ही सृष्टि के कर्ता हो, इसलिए तुम पृथ्वी के पिता हो, कुपिता हो तुम। माता तुम जगता तुम्हें जगता माता न विज्ञो अपरा। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण बोले अरे तुम तो जगत की माता हो, मैं पिता हूं तो तुम जगत की माता, माता तुम जगता हूं। तो राधा जी बोली नहीं जी, तुम तो जगत के माता, माता अर्थात परिमाण करता, सारे जगत को मापने वाले। भगवान ने 3 चरणों से ही सारे जगत को माप दिया था। उसी प्रकार से माता का मतलब परिमाण करता। तो राधा जी कह रही हैं अरे मैं तो जगत को मापने वाली थोड़ी हूं, तुम ही जगत को मापने वाले हो, परिमाण करता हो और सर्वज्ञ हो, विज्ञो अपरम, सब कुछ जानने वाले हो, परिमाण करता हो। तब कृष्ण कह रहे हैं देवी तुम परिहास केली कलहे अनंता। तुम ये जो हास परिहास, अब ये राधा जी हास परिहास ही तो कर रही हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ये हास परिहास करने में अनंता हो। अनंता मतलब अर्थात तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे हास परिहास की कोई सीमा भी नहीं, अनंत है। तो राधा जी बोली अरे मैं अनंता नहीं, तुम अनंता हो। अनंता, अनंता माने शक्तिशाली, शक्तिशाली यानी कि तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए मैं अनंता नहीं हूं, तुम ही अनंता हो। स्मेरो बल्लभ सुंदरी वनम शौरी श्रियम वह क्रियात। श्री राधा जी के
ऐसा कहने पर जो कृष्ण ईषद हास्य युक्त होकर के राधा जी के प्रति नम्र हो गए, सिर झुका दिया, ऐसे कृष्ण तुम्हारी शोभा संपत्ति बढ़ावे, रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे। तो इसी गुण को कहते हैं प्रतिभान्वितः, जो कि एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकालने में समर्थ होता है। इसलिए उस दिन बताया था ना, कृष्ण का भी ऐसा प्रतिभान्वित। राधा जी को उत्तर दे रहे थे अलग अलग प्रकार के, तो राधा जी ने भी फिर उसका प्रत्युत्तर दिया इतने प्रकार से। फिर एक कृष्ण का गुण है सुदृढ़ व्रतः, सुदृढ़ व्रतः, जिनका व्रत अत्यंत सुदृढ़ है, अर्थात जिनकी प्रतिज्ञा अटल है। हरिवंश पुराण में सत्य प्रतिज्ञा का वर्णन है। हे नारद, देव, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष, पन्न, गण, सर्प, ये सब भी मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। कैसे? जब नारद जी पारिजात लेकर के आए, पारिजात पुष्प लेकर के आए स्वर्ग से, और ला करके कृष्ण को दे दिया, कृष्ण ने रुक्मिणी को दे दिया। तो सत्यभामा को जब पता चला, सत्यभामा देवी ने मान कर लिया। अब उनके मान को मनाने के लिए कृष्ण ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे लिए मैं पूरा पारिजात वृक्ष ही ले आऊंगा। तो सत्यभामा देवी खुश हो गई। अब खाली बोलने से काम थोड़ी चलेगा, अब तो लाना भी तो पड़ेगा। तो जो सत्यभामा देवी को वचन दिया कि पारिजात वृक्ष लेकर के आऊंगा, गरुड़ पे बैठे पहुंच गए स्वर्ग में। इंद्र को आदेश दिया भगवान ने, जाओ पारिजात वृक्ष लेकर के आओ। इंद्र कहता है, ये पारिजात वृक्ष पृथ्वीवासियों के लिए थोड़ी है। अरे ये तो इंद्र स्वर्ग की संपत्ति है, इसको आप पृथ्वी पर क्यों ले जाना चाहते हैं? तो भगवान ने बड़ा समझाया पर सुना नहीं उसने। तो फिर युद्ध हुआ, इंद्र इत्यादि सबको परास्त कर दिया भगवान ने, और पारिजात को लेकर के गरुड़ पे और आ गए। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र, श्री कृष्ण ने अनायासी इंद्र और पांडव दोनों को अपारिजात कर दिया। अपारिजात करके पांडवों को कैसे किया बताएंगे। अपारिजात करके सत्यभामा एवं द्रौपदी का सुख विधान करके अपनी प्रतिज्ञा को सत्य किया। यानी सत्यभामा देवी के सामने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इंद्र से पारिजात वृक्ष लेकर के आऊंगा, तो इंद्र को तो अपारिजात कर दिया। अब द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तुम्हारे शत्रुओं का, सारे शत्रुओं का विनाश कर दूंगा। तो अप अरिजात, अप अरिजात, अरि माने शत्रु, अप माने दूर, तुम्हारे सारे शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। और कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के सारे शत्रुओं का विनाश करके अपनी इस प्रतिज्ञा को सत्य किया। जबकि बाह्य रूप से देखा जाए तो कौरवों की सेना अजय थी, है ना? पहले ही उनके तो सेनापति ऐसे थे, अपराजय, भीष्म कभी पराजित ही नहीं हुए। परशुराम को भी जिन्होंने हरा दिया युद्ध में, तो वो अपराजय थे। जो सोचो परशुराम जिन्होंने इतनी बार है वंश के क्षत्रियों को नाश किया, और भीष्म के सामने टिक नहीं पाए। 28 दिन तक युद्ध चला था, 28 दिन, इतना महाभारत भी नहीं चला, इतना लंबा तो 18 दिन ही चला महाभारत, तो उनका 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। अब वो जो परशुराम है वो भी अमर है, उनको भी कोई मार नहीं सकता है। दीर्घजीवी में परशुराम का भी नाम है, चिरंजीवी जो है। तो भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ, उनके पास भी सारे दिव्यास्त्र हैं, इनके पास भी सारे दिव्यास्त्र हैं। सारे अस्त्र वो काट देते एक दूसरे के, दोनों ने एक दूसरे के शरीर को छत विच्छत कर दिया। मतलब भीष्म भी उनको मारते हैं तो पूरा उनका शरीर पूरा रक्त रक्त हो जाता है, और वो भी परशुराम है, वो भी इनको मारते तो इनका भी शरीर छत विच्छत हो जाता है। युद्ध का कोई अंत ही नहीं है, क्यों? सारे अस्त्र उनके पास भी, सारे अस्त्र इनके पास, ये भी नहीं मर सकते, वो भी नहीं मर सकते।
तो फैसला कैसे होगा? ऐसे करके 28 दिन हो गए। अब 20 में एक दिन परेशान हो गए, 28 दिन हो गए परेशान हो गए कि इस युद्ध का तो कोई अंत ही नहीं है। न मैं हार सकता हूं, न मेरे गुरुजी हार सकते, न मैं मरूंगा न ये मरेंगे, क्योंकि भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान है और परशुराम भी चिरंजीवी है। क्या किया जाए, होगा कैसे? तो सो रहे थे जब स्वप्न में, उनके स्वप्न में अष्टवसु आए, क्योंकि भीष्म भी अष्टवसु में से एक है। 8 वसु हैं जो देवता, उनको शाप दिया था वशिष्ठ ऋषि ने, इसीलिए वो इस पृथ्वी पर उनको जन्म लेना पड़ा। और गंगा जी ने एक एक करके 7 का तो उद्धार कर दिया था, लेकिन ये रह गए थे। कथा पता है कैसे हुआ? क्या किया था वसुओं ने? कौन सा अपराध किया था? क्या हुआ था कि एक वसु थे, उनकी पत्नी ने वशिष्ठ ऋषि की जो गाय थी, जिसके पीछे विश्वामित्र से भी झगड़ा हुआ था, नंदिनी गाय, तो वो गाय को देख करके बड़ी मोहित हो गई और उसने कहा कि इस गाय को आप मेरे लिए ले आओ। तो ये वसु गए और बाकी 7 वसुओं ने भी इनकी सहायता करी। ये गाय चुरा लाए, जो चुरा लाए, तो वशिष्ठ ऋषि जब आए, उन्होंने अपना ध्यान से देखा कि ये तो वसुओं का काम है। उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, तुम लोग ऐसे चोरी करते हो, तुम मनुष्यों की तरह चोरी करते हो, ये तो मर्त्य लोक के वासियों का काम है, देवता होकर के चोरी करते हो तुम लोग, जाओ तुम लोग मनुष्य जन्म योनि में जन्म लो, तो स्वर्ग से पतन हो जाए। तो इसलिए इनका पतन तो होने के लिए निश्चित ही हो गया। उसी समय गंगा जी को भी शाप लगा। गंगा जी जब आई थी ब्रह्मा जी के साथ में हैं, और सभा में सारे देवता लोग बैठे हुए थे, उस समय एक राजा थे वहां पर, क्या नाम था उनका? जो शांतनु थे वो कौन थे? एक राजा थे महाभीष। महाभीष राजा थे, उन्होंने बहुत बड़ा तप, यज्ञ, व्रत, सब इतना तपोबल अर्जित कर लिया था कि ये देवताओं के साथ बैठने के लिए योग्य हो गए। इसलिए देवताओं की सभा में बैठे थे, इंद्र के मित्र थे, देवताओं की सभा में बैठे हुए थे। जब गंगा जी आई थी ब्रह्मा जी के साथ में, तो हवा चली, उनका थोड़ा पल्लू उड़ गया, तो सारे देवताओं ने तो सिर झुका लिया था, लेकिन ये जो राजा थे ये उनको देखते रहे और गंगा जी भी इनकी तरफ देख रही। तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि तुम लोगों ने इस सभा की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए जाओ तुम लोग मृत्यु लोक में जन्म लोगे। तो गंगा जी आई मृत्यु लोक में, और वो जब राजा थे महाभीष, वही शांतनु बने। ऐसे ही थोड़ी गंगा जी के साथ विवाह हो जाएगा किसी राजा का, साधारण बात है क्या? तो फिर उसी समय जब ये वसुओं को साप लगा, तो उनको भी पता चला गंगा जी को भी साप लगा है, वो मृत्यु लोक में जा रही हैं। तो ये वसुओं ने गंगा जी से प्रार्थना की कि देखो हमको मृत्यु लोक में तो जन्म लेना ही है, हम चाहते हैं आप हमारी माता बने और हमारा उद्धार करें इस शाप से। तो वशिष्ठ ऋषि ने बोला था कि देखो तुमने 7 लोगों ने तो सहायता करी चोरी में, इसलिए इनका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन ये जो मेन चोर है इसको पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना पड़े। तो इसलिए गंगा जी ने शर्त लगाई थी फिर किसके साथ? शांतनु के साथ, कि मैं जो भी काम करूंगी आप उसमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, कभी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मैं कुछ भी करूं। और शांतनु को तो याद नहीं है कि ये वसु हैं, इनको शाप लगा, इनका उद्धार कर रही हूं मैं। उनके संतान होती उठा के गंगा जी में डाल देती। भाई जगत में कोई माँ ऐसा करेगी तो कौन सहन कर पाएगा? सारा जगत निंदा करता, राज्य वाले क्या क्या कहते, किंतु गंगा जी को तो पता है मैं ठीक कर रही हूं, ये शापग्रस्त हैं, देवता हैं, इनको तो वापस स्वर्ग में भेज रही हूं मैं। लेकिन शांतनु सहन नहीं कर पाए। 7 तो हो गया, 8वें में उनसे रहा नहीं गया और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके उन्होंने बोला तुम कैसी माँ हो? अरे अपने ही बच्चों को उठा करके गंगा जी में डाल देती। तब गंगा जी ने बताया कि देखो हमको सांप लगा था, मुझे भी तुमको भी, और ये भी सांप लगा इनको भी, अब मैंने तो इनका उद्धार कर दिया, ये रह गया, अब इसको तुम संभालो।
वही भीष्म थे, इसलिए महातेजस्वी थे, देवता है ना, महातेजस्वी थे भीष्म, इसलिए देवता है। तो वो जो वसु थे साथ, वो इनके स्वप्न में आए थे। उन्होंने कहा देखो भीष्म तुम चिंता मत करो, ये युद्ध हो रहा है, इसका निर्णय होगा कल, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो उन्होंने पूछा आप कैसे सहायता करेंगे? इनके गुरुजी हैं मेरे, इनके पास सारे शस्त्र हैं। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमने एक अस्त्र ऐसा बनाया जो तुम्हारे गुरुजी को भी पता नहीं है। उसका नाम था प्रस्वाप अस्त्र, प्रस्वाप अस्त्र नाम था। ये अस्त्र हम तुमको देते हैं, उसकी शिक्षा भी दे दी उन्होंने, उसकी शिक्षा भी दे दी उनको रात ही रात में। और भीष्म से कहा कल तुम ये अस्त्र का प्रयोग करो, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। बस अगले दिन जब युद्ध हो रहा था और भीष्म ने प्रस्वाप अस्त्र का संधान कर लिया, जैसे ही वो अस्त्र को छोड़ने वाले थे उसी समय देवता आ गए, सारे देवता आ गए। आकाशवाणी हुई कि भीष्म तुम अपने गुरु के ऊपर ये अस्त्र को मत छोड़ो, नहीं इससे तुम्हारे गुरु का अपमान होगा। तो भीष्म ने फिर रोक लिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भीष्म की विजय हो गई, उसका उनके पास में कोई तोड़ ही नहीं था परशुराम के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु की मर्यादा रखने के लिए छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार से कौरवों की सेना में अपराजय भीष्म ही सेनापति है, जिनको बता परशुराम को भी हरा दिया उन्होंने। द्रोणाचार्य हैं परशुराम के द्वितीय सबसे श्रेष्ठ शिष्य, उनके समान कोई पूरी पृथ्वी पर नहीं था। उनको भी सारे अस्त्र शस्त्र पता है। जब तक उनके हाथ में कोई अस्त्र और शस्त्र है उनको कोई मार ही नहीं सकता, ये उनको वरदान था। ये भी अपराजय है भाई, जब तक अस्त्र शस्त्र, क्या युद्ध में क्या घूमने थोड़ी जाएगा, रणभूमि में बिना अस्त्र शस्त्र के घूमने टहलने जा रहे, अस्त्र शस्त्र तो रहेगा ही रहेगा। और जब तक अस्त्र और शस्त्र है तो कोई मार ही नहीं सकता। कर्ण भी ऐसा ही था, कवच कुंडल थे, वो भी कृष्ण ही छलवा करके ले लिए। तो कहने का मतलब क्या है, फिर दुर्योधन अंत में, चलो ये तो बड़े बड़े योद्धा थे, दुर्योधन को भी उसकी मां गांधारी ने पूरा वज्र का बना दिया था, पत्थर, उसमें भी कृष्ण चाल चली। गांधारी ने कहा कि देखो मैंने आज तक तुमको देखा नहीं, आंख की पट्टी खोली नहीं कभी। जब से विवाह होकर के आया, गांधारी बड़ी शिव भक्त थी और बड़ी पतिव्रता भी थी, तो उसमें बड़ा तपोबल अर्जित किया था। तो इसलिए कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब तक मैंने आज तक ये पट्टी नहीं खोली, एक बार ये पट्टी खोल करके तुमको शक्ति प्रदान कर दूंगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, उससे कहा कि जाओ तुम निर्वस्त्र होकर के आना, बिना कपड़े के आना। अब जा रहा था दुर्योधन मां से मिलने के लिए, कृष्ण बीच में आ गए और देख करके हंसने लगे, कहते अरे ये क्या है? तो दुर्योधन कहते माता जी ने ऐसे ही बुलाया है। कह रहे कुछ तो शर्म करो, अभी तुम बच्चे दूध पीते बच्चे थोड़ी हो, ऐसे ही बुलाया है। अरे तुमको तो कुछ कांड ज्ञान होना चाहिए ना, कि माँ के सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम केला का कपड़ा तो केले का ढक लो। ढक करके पहुंच गया। जब गांधारी ने पट्टी खोली और जैसे ही उसे देखते ही तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, और केले का पत्ता से ढका हुआ था वो तो रह गया। गांधारी को बड़ा क्रोध आया कि मूर्ख, तुझे बोला था कि बिना कपड़े के आना। तो दुर्योधन कहता है कि मेरे को तो ऐसे ही आ रहा था, मैं तो बीच में कृष्ण मिल गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अपारिजात, इंद्र को अपारिजात किया, मतलब पारिजात वृक्ष वहां से ले आए और इनको अप अरिजात, अप माने सारे शत्रु दूर हो गए, अरि माने शत्रु, जात जिनके सारे शत्रुओं का भगवान ने विनाश करवा दिया। इसलिए भगवान का गुण क्या है, सुदृढ़ व्रत,
जो उन्होंने प्रण कर लिया, कुंती देवी को पहले ही बोल दिया था कि तुमको मैं वरदान देता हूं, 5 पुत्र तुम्हारे सुरक्षित रहेंगे, 5 ही जीवित रहेंगे। तुम सोचो छठा तो कर्ण, वो नहीं होगा। अर्जुन को पहले ही बोल दिया था भगवान ने युद्ध से पहले, क्या? कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये विप्रतिनिकेषु योद्धा, तुम्हारे अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। यानी ये मत सोचना अपने वालों को बचा लो। अरे अर्जुन अपने बेटे को तक नहीं बचा पाए, अभिमन्यु को, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, उनका भी तो भांजा तलक है। लेकिन भगवान ने पहले ही बोला 5 ही बचेंगे, तो 5 ही बचे। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभत, इसलिए उठो और यश को प्राप्त करो। ये यश है मैं तुमको देना चाहता हूं, मैंने तो इनको पहले ही मार दिया। तो इस प्रकार से जो भगवान है पहले ही बोल दिया उन्होंने कि मैंने इनको मार दिया है, दोनों पक्ष के सारे योद्धाओं को तो मार दिया, बस कोई नहीं बचा सकता। सबने बचाने की बड़ी बड़ी कोशिशें की, किंतु कोई भी सफल हुआ ही नहीं। इसलिए युद्ध के बाद में जब बर्बरी के पास गए तो कटा हुआ सर उसका रखा हुआ था, तो उससे पूछा भीम ने, अर्जुन ने, सबने पूछा कि बताओ युद्ध किसने जिताया? कहते अरे तुम लोग मूर्ख, युद्ध जिताया इनने। मैं तो देख रहा था कि तुम जो बाण चलाते हो उसके आगे सुदर्शन चलता है, जो गदा चलाते हो उसके आगे सुदर्शन चलता है, तो सुदर्शन सबका संहार कर रहा था, तुम्हारी गदाओं ने कुछ नहीं किया। तो भगवान क्या है? सुदृढ़ व्रत। भगवान ने जो व्रत कर लिया वही दृढ़ है, उसको कोई पलट नहीं सकता। कहाँ उठाया? उसको अस्त्र उठाना नहीं कहते, ये तो भक्ति है, समझ गए? भक्ति के वशीभूत है भगवान। भक्ति की महिमा को दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया कि देखो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। भीष्म जब स्तुति कर रहे हैं तब यही बात बोल रहे हैं कि जिन्होंने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके, रथ से कूद करके जो मेरी तरफ दौड़ करके आए थे और दौड़ते समय जिनका पीताम्बर जमीन पर गिर गया, ऐसे भगवान मेरे नयन पथ के पथिक हो जाए। समझ गए? भीष्म क्या स्तुति कर रहे, तो वो तो भक्ति वाली बात है। यहां प्रतिज्ञा का मतलब क्या समझना पड़ेगा? तीनों लोकों में भगवान की प्रतिज्ञा को झूठ करने में कोई समर्थ नहीं है, लेकिन वो भक्ति के वशीभूत है। ये तो उनका और अधिक बड़ा गुण है। यद्यपि उनकी प्रतिज्ञा को कोई तोड़ नहीं सकता, किंतु भक्त के लिए वो प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। ये तो उनका भक्त वात्सल्य गुण है, जो कि सारे गुणों के ऊपर नृत्य करता है। समझ गए? जितने गुण है भगवान के, उसमें सर्वशिरोमणि है भक्त वात्सल्य गुण। उसके लिए वो सारे ये जितने भी गुण हैं उन सबको भी छोड़ देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से क्या है? सुदृढ़ व्रत, कोई भी उनके व्रत को निष्फल नहीं कर सकता। बलि महाराज की सभा में गए, शुक्राचार्य ने कोशिश की, बलि महाराज संकल्प कर रहे हैं, शुक्राचार्य टोटी में घुस गए। वो पानी जिसमें से निकलता है लोटे में से, टोटी वाला जो लोटा होता है, पानी संकल्प के लिए पानी ले रहे हैं, उसमें टोटी में घुस गए, सोच रहे छेद बंद कर दूंगा। और भगवान क्या है? प्रतिज्ञा करके आए कि बलि को आज तो छलना ही है। बस भगवान ने क्या किया? तिनका उठाया, घूस दिया। भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वा सकता है कोई? शिव जी आए थे बाणासुर की रक्षा करने के लिए, शिव जी को मूर्छित कर दिया। तो कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा सके। केवल मात्र भक्ति के द्वारा तो वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा कर लेते हैं। ये उनका ये दूसरा गुण है ना, भक्त वात्सल्य गुण। और भी सुदृढ़ व्रता में एक और उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया। गिरिराज जी को धारण करके जगत को दिखाया कि जो मेरे भक्त हैं उनको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका कभी भी विनाश नहीं होता।
देखो जो भक्त वात्सल्य गुण है वो सब गुणों के ऊपर है। कृष्ण ने अर्जुन से गीता में बोला, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो क्या भगवान घोषणा नहीं कर सकते? भगवान नहीं कह सकते अरे मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। कई जगह उन्होंने शास्त्र में बोला भी है, प्रतिज्ञा तब गोविंद न मैं भक्ता प्रणश्यति। द्रौपदी कह रही है संस्मृत प्राणान धार्याम में हम, यह स्मरण कर करके ही मैं प्राणों को धारण कर रही हूं। मतलब द्रौपदी और जो पांडव लोग हैं उन पे कितने कष्ट आए सारे जीवन भर। तो द्रौपदी कह रही है कि आपने प्रतिज्ञा की है मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, इसलिए प्राणों को धारण कर रहे हैं हम, नहीं तो धारण करने की जरूरत ही नहीं। तो कृष्ण क्यों प्रतिज्ञा खुद नहीं कर लेते, अर्जुन को बोल रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ी सुंदर बात बता, कहते 1% चांस है, 1% 0.0001% चांस है, कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा जरूर करते हैं। इसलिए अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली तो वो 0.0001% चांस भी नहीं रहेगा, मतलब करेंगे ही करेंगे। यद्यपि बताया कि तीनों लोकों में भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ने में कोई समर्थ है ही नहीं, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जहां भगवान भी तोड़ सकते हैं, तो कहते लेकिन भक्त ने अगर प्रतिज्ञा कर ली तो बिल्कुल भी तोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का विनाश नहीं, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं जरूर ही ऐसा करूं। ये भक्त वात्सल्य गुण। देश काल सुपात्रज्ञ, देश काल और सुपात्र की विवेचना करके, देश घड़ी काल पात्र की विवेचना करके जो उनके हिसाब से काम करता है उसको देश काल सुपात्रज्ञ बोलते हैं। कब क्रोध करना चाहिए, जैसे देखा है बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, गए बाहर और बाहर जाकर कई बार हमने देखा है, बाहर में कोई एक बूढ़ा आदमी था, हमने देखा, और वो बूढ़ा आदमी एक बड़ा तगड़ा जवान आदमी, उससे बिना बात के गुस्सा की जाए, थोड़ी सी बात हुई कुछ, उससे बिना बात के गुस्सा की उसको गाली दे रहा है। अब ये देश काल सुपात्रज्ञ है? अरे भाई वो इतना तगड़ा है, एक थप्पड़ मारेगा तो मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। बुढ़ा अपने बुढ़े का लिहाज ही नहीं कर रहा है, और वो बार बार कह रहा है, और वो बुढ़ापे का लिहाज कर रहा है। तब बुढ़े ने क्या किया, उसको थप्पड़ दे दिया, तो उससे भी रहा नहीं गया, उसने एक घूंसा मारा, गिर पड़, खत्म। ये क्या कहे, मूर्ख, इसको कहते हैं मूर्ख। देश काल सुपात्रज्ञ क्या होता है, जो परिस्थिति को देख ले, हाँ अभी हमारा काम बनेगा नहीं, चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान सारी चीजें देश काल पात्र के हिसाब से ही करते हैं। उदाहरण कह रहे हैं क्या, भगवान अपितारात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपास, इसको कहते हैं देश काल सुपात्रज्ञ। भगवान ने देखा सुंदर वृंदावन फूलों से पूरा विकसित है, चंद्रमा की चांदनी नीचे जमीन पर पड़ रही है और यमुना जी में पड़ रही है, तो पानी पूरा झलमल झलमल कर, सुगंधित मंद सुगंध पवन बह रही है, चारों ओर का वातावरण इतना सुंदर है। तो भगवान ने जब वो देखा, देश काल सुपात्रज्ञ, देखते ही उनके मन में वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, मन में रंतुम रमण करने की इच्छा हुई, और उसी समय उन्होंने क्या किया, बंसी बजाई, बंसी पट पर बैठे, और बंसी वट पर बंसी बजा करके गोपियों को आह्वान किया। वो सारी गोपियां वहां पर इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर के फिर उन्होंने रास इत्यादि नृत्य की लीला की। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो देश काल सुपात्रज्ञ है, यानी सब कुछ देश काल के अनुसार ही विचार करके काम करते हैं। शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु माने शास्त्र ही जिनके नेत्र हैं। वास्तव में ये बताया ना कि ये गुण तो सामान्य गुण है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्यों में भी ये सब गुण होते हैं। बताया था ना 50 गुण है, ये तो 50 गुण मनुष्यों में भी कुछ कुछ मात्रा में होते। भगवान तो वैसे क्या शास्त्र चक्षु, सारे शास्त्र तो उनसे ही प्रकट हुए,
इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, शास्त्र की मर्यादा को जगत में स्थापित करने के लिए स्वयं भी शास्त्र के वचनों का पालन करते हैं। भगवान शास्त्र के अधीन नहीं है। अरे शास्त्र किसके लिए होते हैं? शास्त्र का शब्द का अर्थ क्या होता है? शासु प्रभु, जो शासन के द्वारा उद्धार करते हैं। यानी शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अपनी अपनी मर्यादा का पालन करना है, परस्त्री संग नहीं करना है, अवैध कुछ भी काम नहीं करना है। ये सब शास्त्र, इस प्रकार से हम उनकी बात मानेंगे, शासन करके शास्त्र हमको क्या करते हैं? तरण कर उद्धार करते हैं। शास्त्र कहते हैं भजन करो, हमारी भजन में प्रवृत्ति नहीं है तो शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर, और भजन करके हमारा उद्धार करते हैं। तो कृष्ण को कौन सा भजन करना है? उनको कौन सा वर्णाश्रम धर्म पालन करना है? तो शास्त्र कृष्ण के लिए नहीं है, किंतु फिर भी जब भगवान इस जगत में आते हैं तो शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए स्वयं भी शास्त्र के अनुसार ही काम करते। जैसे भी बताया था ना, शास्त्र चक्षु, जब ब्रजवासी सारे इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो गए तो कृष्ण ने क्या कहा? शास्त्र की सारी बातें बताई। कोई ऐसे अपने मन से कुछ नहीं बोला, शास्त्र की बातें बताई। और उसके बाद कहा कि गिरिराज जी की पूजा करनी। और बात सही भी है कि देवताओं की पूजा को छोड़कर भगवान गिरिराज जी कौन है? भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप है गिरिराज जी, तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, देवताओं की पूजा क्यों करें? तो भगवान ने वो शास्त्र की मर्यादा को प्रवर्तन किया। तो शास्त्र चक्षु के विषय में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी वर्णन करते हैं कि देखो, जागतिक दृष्टिकोण के लिए शुभ अशुभ के विषय में क्या कब क्या करना चाहिए उसके विषय में तो शास्त्र ही कृष्ण के नेत्र हैं। लेकिन जो कृष्ण के नेत्र हैं वास्तव में वो शुभ अशुभ का विचार करने के लिए नहीं है। उनके जो नेत्र हैं कमल नेत्र, वो तो गोपियों को आकर्षित करने के लिए, शुभ अशुभ का विचार करने के लिए उनके नेत्र क्या है? शास्त्र। और जो उनके अपने जो नेत्र हैं कमल नेत्र, वो किसके लिए हैं? वो केवल मात्र ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने। शुचि ही, शुचि किसको कहते हैं? शुचि के दो मतलब होता है, एक पावन और एक विशुद्ध। पावन का मतलब होता है पाप को नाश करने वाला। भगवान को देखो, पाप को नाश करने वाला जो गुण है सभी जानते ही हैं, क्या है गुण है बताओ? भगवान कैसे पाप को नाश करते हैं? नाम लेने मात्र से पाप का नाश हो जाता है। ऐसे पर्वत जैसे पहाड़ों से उसको नाश कर देते हैं, भगवान का नाम पाप को नाश हो जाता है। हाँ, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहे म्रियमाणो, मरते समय, हरे नाम गृणन, हरि का नाम मुख से निकल गया था, पुत्रोपचारितम, लेकिन भगवान को उद्देश्य नहीं किया था, पुत्रोपचारितम, पुत्र को बुलाया था, भगवान का नाम निकल गया। अजामिलो अपि अगाध धाम, अजामिल जो महापापी था उसको भी उन पापों से रक्षा हो गई, उसके वो पाप नष्ट हो गए, प्रारब्ध पाप। किम पुनः श्रद्धयागण, फिर जो श्रद्धा पूर्वक लेगा उसका क्या फल है? उसमें कह रहे हैं ना नामाष्टक में, यद ब्रह्म साक्षात कृत निश्चयाति विनाश मायात विना न भोगे अपैत नाम स्फुरण तत्ते प्रारब्ध कर्मेत विरोध वेद। क्या बताया? यद ब्रह्म साक्षात, ब्रह्म की साक्षात निष्ठा होने पर भी जो ज्ञानी और योगी हैं उनके प्रारब्ध नष्ट नहीं होते। वो प्रारब्ध तो भगवान के नामाभास से ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान का जो नाम है, नाम नहीं, नाम का काम पाप नष्ट करना नहीं है, नाम का आभास, उस नाम के आभास से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर शुद्ध नाम से तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और भगवान में उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। कितने सारे उदाहरण, प्रहलाद महाराज को ही देखो। प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया तो भगवान कह रहे हैं बेटा वर मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद कह रहे हैं प्रभु मैं वर क्यों मांगू?
मैंने कोई वर मांगने के लिए थोड़ी आपका भजन किया। हिरण्यकश्यपु के लिए प्रहलाद ने फिर वर मांगा। भगवान ने जब दोबारा कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पिता आपसे बड़ा द्वेष करते थे, आप उनका उद्धार कर दी। तो भगवान ने क्या बोला, अरे मेरे स्पर्श करते ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान क्या है, समस्त पापों को नष्ट करने वाले। शिशुपाल, दंत, इस सबके पापों को, शिशुपाल को मार करके मुक्ति प्रदान कर दी है। अहो बकीय स्तन काल की पूतना को तो धात्र्योचित गति प्रदान कर दी अपने धाम। सोचो, तो भगवान सारे पापों को नष्ट करके अपनी भक्ति भी प्रदान करने में समर्थ है। जगाई मदाई का देखो, जगाई मदाई के सारे पाप महाप्रभु ने ले लिए। जगाई मदाई को विश्वास ही नहीं होता है, कहते हमने इतने पाप किए कैसे नष्ट हो गए। तो महाप्रभु ने उनको दिखाने के लिए संकल्प किया कि तुम्हारे सारे पापों को मैं ग्रहण करता हूं। जैसे ही संकल्प किया, महाप्रभु का जो तप्त कांचन वर्ण था वो काला पड़ गया। इतने पाप थे, काला पड़ गया। भक्त लोग कीर्तन करने लगे, फिर से सारे पाप में। तो उनको दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला करी कि देखो तुम्हारे सारे पापों के कारण मेरा शरीर काला पड़ गया, फिर मैंने उनको जला करके भस्म कर दिया। क्या बिल्कुल सही बोलते हैं। भगवान का भी गलत बोल सकते हैं क्या? ये कह रहे हैं कि भगवान तो कहते मैं ना किसी के पाप को ग्रहण करता हूं ना पुण्य को ग्रहण करता हूं। हम कह रहे हैं कि भगवान ने तो पाप के नष्ट कर दिया, ये कह रहे हैं कि भगवान ना किसी के पाप ग्रहण करते हैं ना पुण्य ग्रहण करते हैं। ग्रहण थोड़ी करा उन्होंने, नष्ट कर दिया। उनको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि ग्रहण किया, लेकिन भगवान को क्या है, कोई स्पर्श कर सकता है पाप? दूसरी बात एक और भी है, देखो भगवान कहते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। मैं सबके लिए समान हूं, न कोई मेरा द्वेषी है न कोई प्रिय। किंतु उन्होंने खुद ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि, किंतु जो मेरा भजन करते उनके लिए मैं सब कुछ हूं और मेरे लिए वो सब कुछ। साधारण नियम यही है, सारे जीवों के हृदय में भगवान है। किसी का पाप पुण्य ग्रहण कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, वो निर्लिप्त रहते हैं। लेकिन भक्तों के ले लेते हैं, आई बात समझ, भक्तों के ले लेते हैं और लेकर के नष्ट कर देते, उनका नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम कोई साधारण थोड़ी, भगवान के नाम भगवान अभिन्न। यथा एदान से करोत भस्मसात तथा मद विषया भक्तिरुद्धव करोत इनान से कृष्ण। जिस प्रकार से अग्नि जो है वो लकड़ियों को जला करके भस्म कर देती है, हे उद्धव, उसी प्रकार से मेरी भक्ति सब पाप पुण्य सबको जला करके भस्म कर देती। ठीक है, और कितने सारे उदाहरण बताएं। अविद्याम निर्दत्यासु दाग ज्वाले पन्नगीम कृतांत यात्रा विद्या भी हरि भक्ति उत्तमा। अविद्याम निर्दहत्यासु दाग ज्वाले पन्नगीम, भक्ति के पीछे पीछे चलने वाली जो विद्या है, यानी भक्ति की नौकरानी। जैसे भक्ति कौन है? भक्ति देवी महारानी है, उनके पीछे पीछे नौकरानियां चलती ना, तो विद्या तो उसी के समान है। विद्या है, मुक्ति है, ये सब क्या है? उनकी नौकरानी है। तो जो भक्ति देवी के पीछे पीछे चलने वाली जो विद्या है, उससे क्या होता है? उससे सारे के सारी अविद्या उसी प्रकार से जलकर भस्म हो जाती है, जिस प्रकार से दाव ज्वाले पन्नगी। जैसे कोई नागिन है, वो बच करके एकदम से जंगल में घुस गई, अब तुम कैसे उसको निकालोगे बाहर? बिल में कहां ढूंढोगे? ढूंढ सकते हो? क्या करो? आग लगा दो। आग लगा दो, अपने आप जब आग लग जाएगी ना, तो तड़प तड़प करके सब निकल कर जल जल करके मर जाएगी। उसी प्रकार से जो अविद्या है, वो जो विद्या है वो अविद्या रूपी नागिन को जला करके भस्म कर देती। कितने सारे ऐसे प्रमाण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भगवान है वो समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए वो पावन है। क्या बताए? पावन सूची दो प्रकार की, एक पावन और एक विशुद्ध। तो पहला बताया पावन, पापों को नाश करने वाले।
अब विशुद्ध का उदाहरण सुनो। 17 को लक्ष्य करके उद्धव जी कह रहे हैं, हे स्यमंतक मणि, 17 से तुमको निकाल कर लाने में कृष्ण में कपट एवं हट कुछ भी नहीं। मतलब स्यमंतक मणि को लक्ष्य करके उद्धव जी कह रहे हैं, अरे तुम्हारी कृष्ण को कोई थोड़ी जरूरत है भाई, वो कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले हैं। कहाँ कौस्तुभ मणि, कहाँ स्यमंतक मणि सोना देने वाले। भगवान की कौस्तुभ मणि के विषय में क्या है आवरण, बताया था ना, कोटि कोटि सूर्यों के समान उसकी कांति। सब सूर्य भी फेल है, लेकिन भगवान लीला करते हैं इसलिए उसके तेज को ढक देते हैं, और भगवान का तेज तो उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी जो कौस्तुभ मणि है जिसको भगवान हृदय में धारण करते हैं, और ये स्यमंतक मणि जगत की वस्तु जो सोना देने वाली, तो कह रहे हैं कि हे स्यमंतक मणि, तुम क्यों सख्य की कामना कर रही हो कौस्तुभ मणि के साथ, यानी कि कौस्तुभ मणि को धारण करते हृदय में, तो तुम कृष्ण के हृदय में क्यों बैठना चाहती हो, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, विशुद्ध मतलब कृष्ण के हृदय में कुछ भी छल कपट हट कुछ भी नहीं तुमको प्राप्त करने के। उनके पास पहले ही इतनी धन संपत्ति है, वो तुम्हारी जरूरत क्या है। तो उन्होंने कपट करके तुमको चुरा करके नहीं लेकर गया है, और उनको तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। उद्धव जी ये कह रहे हैं, किसको, 17 की तरफ देख करके बोल कि देखो कृष्ण को ऐसा मत समझो। वो चोरी का इल्जाम लगाया था ना, इसलिए बता रहे हैं कि वो अंदर से विशुद्ध हैं, उनको कोई जरूरत नहीं किसी चीज। वशी, वशी कहते हैं जितेंद्रीय व्यक्ति, जिसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया। देखो कृष्ण किस प्रकार से जितेंद्रिय हैं, सभी लोग जानते हैं। जब रास लीला प्रारंभ हुई, कामदेव भी अपने धनुष और बाणों को लेकर के आ गया। तो कामदेव ने जब 5 बाण मारे थे शिव जी के, तो शिव जी ने फिर आंखें खोल दी और कामदेव को जला करके भस्म कर दी। फिर आंखें तो समाधि तो टूट गई उनकी। लेकिन कृष्ण जब बंसी बजा करके उन्होंने गोपियों को बुलाया, तो कामदेव ने सोचा ये सबसे अच्छा मौका है कृष्ण के अंदर में काम जागृत करने का। 5 बाण और धनुष लेकर के आया, और वह जो ही बाण को चढ़ाया धनुष पे और कृष्ण की ओर देखा, जैसे ही वो देखते ही धनुष बाण छूट गया और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा और विधाता को कोसने लगा। विधाता को, कृष्ण के हृदय में तो काम जागृत हुआ नहीं, कामदेव के हृदय में काम जागृत हो गया, और विधाता को कोस रहा है, हाय रे विधाता, तुमने मुझे पुरुष क्यों बनाया, मुझे स्त्री क्यों नहीं बनाया। अगर तुम मुझे स्त्री बनाते तो मैं भी आज इस रास लीला में प्रवेश कर पाता। तो इस प्रकार से कृष्ण की इंद्रियां संपूर्ण रूप से जितेंद्रिय, भगवान संपूर्ण रूप से जितेंद्रिय हैं। और भी कई सारे उदाहरण हैं जितेंद्रिय के। देखो, जब कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, रास लीला करते करते 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके चले गए। कितना उनका अंदर कुछ भी काम वासना कुछ भी नहीं है, वो लीला है उनकी भगवान की, इसलिए 100 करोड़ गोपियों को छोड़ करके चले गए। मथुरा इसमें द्वारका में 16,108 रानियां दिन रात उनकी सेवा करती, किंतु फिर भी कृष्ण को वशीभूत नहीं कर पाते। कृष्ण कभी हस्तिनापुर चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण क्या है, पूर्ण रूप से जितेंद्रिय, स्थिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण साधकों के लिए, सुनो ढंग से। जो फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करता है उसे स्थिर कहते हैं। मतलब जब तक भक्ति की सिद्धि नहीं हो जाती तब तक लगे रहो, तब स्थिर कहलाओगे। हमारा मन क्या है, सब समय अस्थिर है। जैसे उदाहरण देते फल प्राप्ति की, स्यमंतक मणि का ही उदाहरण दिया यहां पर। जब कृष्ण के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया तो कृष्ण गए फिर ढूंढने के लिए। वहां पर पहुंचे, मार्ग में देखा तो वो जो सत्रजीत का भाई था वो मरा पड़ा है, और आगे गए तो देखा एक सिंह भी मरा पड़ा है, और आगे गए तो गुफा मिली है, उस गुफा के अंदर चले गए, वहां पर जामवान मिला। जामवान से 28 दिन तक युद्ध चला। उसके बाद में फिर उनको परास्त करके
और स्यमंतक मणि वापस लेकर के उनकी पुत्री जो थी जामवती, उनसे विवाह करके लौट, मतलब अंत तक हार नहीं मानी। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो लगे रहते हैं, स्थिर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमको भी जब तक भक्ति सिद्धि नहीं हो जाती तब तक हमको भी भजन में लगे रहना है। ये नहीं मन स्थिर करके छोड़ो यार, क्या हो गया बस, चलो अगले जन्म में भजन करेंगे, इस जन्म का कोटा पूरा हो गया। और भी बहुत सारे भगवान के स्थिरता के तो बहुत ही उदाहरण है। कितने सारे भगवान ने, जब देखो ये द्वारका में जब ब्राह्मण के पुत्र सब मरते ही गायब हो जाते थे तो अर्जुन ने भी ढूंढा सब जगह। देखो अर्जुन ने ढूंढा, अर्जुन गए थे यमराज जी के यहाँ, वहां पर मिले नहीं। नीचे के लोगों में गए, वहां भी नहीं मिले। पूरे लोग ढूंढ डाले, कहीं मिले ही नहीं। अंत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं प्राण त्याग दूंगा, इसलिए अग्नि जला ली, प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। उसी समय कृष्ण आ गए, उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, अभी हमको थोड़ा सा मौका दो। और अपना रथ मंगाया, दिव्य रथ में विराजमान होकर के अर्जुन को बिठाया और बिठा करके चलते चले गए। कितना मतलब, जब तक फल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्म करेंगे। चलते चले गए, कहां पहुंचे? ये 14 लोग पार कर दिए। 14 लोग पार करने के बाद में ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड, इसके 8 आवरण होते हैं। कौन से? भूमि, आप, अनल, वायु, आकाश। ये प्रत्येक एक आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना बड़ा है, समझ गए? 10 गुना बड़ा है। तो वो सारे 5 आवरण, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, वो 3 आवरण, वो सारे के सारे आवरणों को पार करके तब फिर भयंकर अंधेरा आया, अंधकार। कारण समुद्र भी पार करके तब वहां पर कारणोदकशाही समुद्र के पास, कारणोदकशाही विष्णु के पास भूमा पुरुष, और वहां से ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर ही लौटे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मतलब स्थिर किसको कहते हैं? जो जब तक उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक वो कर्म में लगा ही रहता है, उसको कहते हैं क्या? स्थिर। दांत, दांत माने जो व्यक्ति उचित होने पर दूसरा क्लेश कष्ट को भी सहन कर लेता है, उसको कहते हैं दांत। ये शब्द कहां पे आया है? अदांत गोविर विस्ताम तमिश्रम, प्रहलाद महाराज का श्लोक क्या है? न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाये बहिरर्थ मान्य। अदांत गोविर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वि चर्वणा। अदांत, दांत माने जो क्लेश को कंट्रोल सहन कर लेता है, और अदांत माने जो सहन नहीं कर पाता। तो भगवान दांत है, मतलब सारे क्लेशों को, कष्टों को सहन कर लेते। अब कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।